आज हम मॉड्यूल नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर की जड़ें, यानी कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे इसने तरक्की के मराहल तय किए और आज हम इसे जिस सूरत में देखते हैं इस सूरत में ये कैसे आया, इसमें आपको ये तमाम कंप्लीट हिस्ट्री बताई जाएगी। सबसे पहले है एबाकस। वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वाज द एबाकस, यानी सबसे पहले जो कंप्यूटर डिवाइस आई थी वो एबाकस था। हिस्ट्री टेल्स अस दैट probably had its roots in ancient China and was used in the early Greek and Roman civilizations। यानी तारीख़ हमें बताती है कि इसकी जड़ें चाइना से शुरू हुई और इन्हें ग्रीक और रोमन वगैरह में इस्तेमाल किया गया, यानी ये मशीन भी चाइना की ही बनाई हुई थी। The machine is quite simple, consisting of beads strung, यानी ये एक ऐसी मशीन थी जैसा कि आप ये पिक्चर में देख भी रहे हैं, एक तरह के मोती थे, जैसे हम मोती धागे में परोते हैं ना, या आप अपना कंसेप्ट बना लें। एक तरह के मोती थे जिन्हें तारों में परोया गया था और इन्हें ऊपर नीचे करके हम इससे कैलकुलेशंस कर सकते थे। टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आज से आपके इम्पोर्टेंट लेक्चर्स शुरू हो रहे हैं। इससे पीछे वाले मॉड्यूल्स कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन आज से जो लेक्चर्स हैं इन्हें आपने बहुत ही ध्यान से तैयार करना है। इन द टाइम पीरियड आफ्टर द मिडिल एजेस एंड बिफोर द मॉडर्न एरा, ये भी आपका क्विज बन सकता है, इसे आप अच्छी तरह पढ़ लें। द क्वेस्ट ऑफ मोर, अच्छा इसके बाद यानी एबाकस के बाद जर्मनी और जर्मनी और ग्रीक वगैरह के कुछ समझदार अफराद, यानी जो कि उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और टेक्नोलॉजी ईजाद की, जैसा कि पास्कल हो गया, चार्ल्स बाबेज हो गए। यहाँ इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हैं। दीज मशीन्स रिप्रेजेंटेड डेटा थ्रू गियर पोजीशंस, अच्छा ये जो मशीन थी ये गियर टेक्नोलॉजी की तरह काम करती थी, जैसा कि हम गाड़ी के या मोटरसाइकिल के गियर लगाते हैं ना, उसकी तरह थी। नीचे इन्होंने इसकी एक डायग्राम भी दी है, आप ये देख लें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये जो गोल दायरे से बने हुए हैं ना, ये इसके गियर हैं। इसकी एक मिसाल आप पुराने PTCL जो होते थे ना, आपने शायद कभी मूवीज़ वगैरह में देखे हों, उनमें जो नंबर डायल किया जाता था वो उसको घुमाया जाता था, यानी एक दफ़ा घुमाते थे, 1 तक ले जाते थे तो 1 प्रेस होता था, फिर 5 तक ले जाते थे तो 5 प्रेस होता था। इसी तरह की ये गियर टेक्नोलॉजी थी। इनको घुमा के डेटा की मैनिपुलेशन की जाती थी। पंच कार्ड, हरमन हॉलिडेथ एक साइंसदान था, या आप ये कह लें कि उसने एक टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की, हु अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज होल्स इन पेपर कार्ड्स टू स्पीड ऑफ दी, अच्छा इसने क्या किया कि पेपर के ऊपर कुछ होल, कुछ सुराख किए, जिनके ज़रिए उसने डेटा की मैनिपुलेशन का तरीका मुतारफ़ करवाया। इसका कंसेप्ट आप इस तरह बना लें कि एक कागज़ है साफ़, उस पे आप सुई से सुराख करते जाते हैं ऐसे लाइनों में टिक टिक करके, तो उससे जो होल बनेंगे वही काम इसका था, यानी ये पंच कार्ड इसे कहा जाता था। ये इसी तरह होल करके फिर उन लाइनों को गिन के इस तरह से वो अपनी डेटा मैनिपुलेशन करते थे। 19th century technology was unable to produce the complex gear driving machines of Pascal, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, अब इसे पढ़ लें। आगे है एनक,
more flexible machines such as the ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इस ENIAC का स्टैंड फॉर है, ये आप लाजमी तौर पे रीड कर लें, बल्कि इसे याद कर लें रट्टा लगा के, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में या क्विज़ में लाजमी तौर पे आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ये ENIAC ईजाद हुआ। ये इतना बड़ा कंप्यूटर था कि एक बड़े हॉल कमरे में मुश्किल से आता था, और इसमें एक तो जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, वहीं इससे बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, इतने वोल्ट चाहिए थे कि ये स्टार्ट हो सके, और इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़र्चा था। लेकिन इसका काम क्या था, ये सिर्फ चंद कैलकुलेशंस ही करके दे सकता था, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता था। के नीचे इन्होंने दी हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, ये आप पढ़ लें। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 1500 रिलेज, 10,000 कैपेसिटर्स, ये आप याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अब इसकी कास्ट देखें कि $487,000 यानी 62.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसकी कास्ट थी। ये नीचे आगे है रैपिड एडवांसमेंट, ये भी आप पढ़ लें, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट शॉर्ट क्वेश्चन में शायद आ जाए। ये स्टेप आप याद कर लें रैपिड एडवांसमेंट के, और ऊपर उसकी जो चीज़ें दी गई हैं कि उस कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये आप अच्छी तरह रीड कर लें। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ये नीचे दो चीज़ें उसी की दी हुई हैं। तो आगे लेक्चर नंबर 10 शुरू हो रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कोई अच्छा सा कमेंट भी नहीं करते। तो ये भी मेहरबानी कर दिया करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि हमारा हर लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।